हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज मैं करने वाली हूँ अपने रूम का थोड़ा सा मेकओवर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी करूँगी और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि करूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई है तो धूल मिट्टी जम जाती है ना हर जगह। तो मैंने सोचा कि भाई मैं आज थोड़ा सा मेकओवर भी कर लूँ और थोड़ी सी डस्टिंग भी कर लूँ। वैसे तो रोज़ हो ही जाती है डस्टिंग वस्टिंग, तो आज थोड़ा सा स्पेशल है कुछ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से रूम को कवर करने वाली हूँ। साफ़ सफाई बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। तो जी यहाँ मैंने सबसे पहले उठ के अपने बिस्तर वगैरह लगा दिए थे। देन उसके बाद मैंने अपने जो बेडशीट है उसको अच्छे से ठीक करूँगी। और साथ में कहते हैं ना, अगर घर सुथरा हो, साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो तो गुड्स वाइब्स आती हैं। तो वही बात है कि भाई थोड़ा सा नेचुरल वाइब्स भी आनी चाहिए हमारे घर में, तो अच्छी होती है हमारे घर के लिए। तो गाइस यहाँ मैं फटाफट से यहाँ जो अच्छे मतलब के जो गंदे कपड़े हैं वो निकाल लूँगी, मैले हैं जो, उनको निकाल के एक तरफ रख लूँगी, क्योंकि जो धुलने वाले हैं वो धुलने धुलने के लिए मैं मशीन में डाल दूँगी। और साथ ही मैं जो धुले हुए हैं उनको सेटअप रख करके अलमारी में रख दूँगी। तो गाइस यहाँ मैंने डीपली क्लीनिंग करने वाली हूँ आज मैं हर चीज़ की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और सर्दियाँ भी आ गई हैं। तो आज अच्छी धूप निकली हुई थी सर्दियों में, तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा रूम का मेकओवर भी हो जाएगा इसी बहाने और अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो गाइस कहते हैं ना कि भटके तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं है, तो मंजिल तो उन्हें मिलती है जो कोशिश करता रहता है। तो गाइस ये एक मोटिवेशनल लाइन्स है जो मैंने कहीं सुनी थी, तो वो मैंने यहाँ बोली है ये। तो वैसे ही मैंने भी सोचा कि अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं अपनी लाइफ में तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो गाइस अब मैं प्रॉपर टाइम निकाल रही हूँ। सर्दियों में देखो वैसे भी दिन छोटे होते हैं काफ़ी, तो प्रॉपर मैं अब टाइम निकाल रही हूँ अपने लिए भी। और साथ में जो मैं सोच रही हूँ कि अपना इन फ्यूचर में आगे कुछ करूँ, तो उसके लिए भी मैं टाइम निकाल रही हूँ अब धीरे धीरे, ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ। जो मेरे एम है, मैं ड्रीम है, उनको पूरा कर लूँ। और देखो यही उम्र होती है कि गाइस हमारी, इसी उम्र में हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हमारे ड्रीम्स हो या हमारी फैमिली में कुछ हो, तो हम इसी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं अब प्रॉपरली अपनी मेंटेनेंस भी रख रही हूँ बॉडी की। तो काफ़ी टाइम हो गया था गाइस मैंने कि बाहर का सब कुछ खाना बंद कर रखा है, तो इसलिए मैंने अब अपनी बॉडी पे भी काम करना शुरू कर दिया है। और एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। और साथ में अपनी बॉडी की भी मेंटेनेंस रखनी चाहिए, तभी तो हम अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। अगर हमारी बॉडी ठीक होगी तो हम कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा मतलब कि जो बॉडी ठीक नहीं होगी तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम होता है ना कि फिर तो बीमारी लग जाती है। तो यही होता है कि गाइज अभी टाइम है जिस पे जितना हो सके अपनी बॉडी को अचीव करो, अच्छे से मेंटेनेंस रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी डाइट लो आप सभी। और अच्छे से मतलब जो आपके एम हैं उनको कंप्लीट करो, उनको करने में आप लग जाओ। कंप्लीट करने के लिए जुट जाओ, आप अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो। आगे जो होगा वो भगवान की इच्छा है, बाकी आप मेहनत मत छोड़ो, मेहनत करते जाओ। जितनी मेहनत करोगे आप, भगवान एक ना एक दिन आपको उसका फल भी देगा। तो गाइज़ मैंने तो मेहनत करनी स्टार्ट कर रखी है। अब बाकी जो है वो भगवान के हाथ में है गाइज़। तो यहाँ मैं अब धीरे धीरे अपना सारा काम स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग में उठ के अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, इवनिंग में करती हूँ दोनों टाइम। और हेल्दी फूड खाती हूँ, घर का खाती हूँ, ना कि अब मैं बाहर का खाती हूँ। बाहर का मैंने जस्ट एक महीना डेढ़ हो गया तो मैंने बंद कर रखा, बिल्कुल ही मैं कुछ नहीं खाती। तो काफ़ी बीमार, लॉन्ग बीमार रह गई थी मैं, तो इसके लिए मैंने फिर बंद कर दिया, अब मैं नहीं खाती। तो गाइज़ मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक हुई है पहले से। और जो मेरा वेट है वो भी कम हुआ है, और साथ में बेली फैट है जो, वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ है पहले से। तो काफ़ी हो गया था, मेरा बेली फैट भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो भी ज़्यादा कम हो गया है। तो गाइज़ आप मेहनत करो, आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे तो मिल ही रहा है।
तो यहाँ मैंने मेहनत करनी स्टार्ट कर रखी है, तो आप भी करो। तो गाइस ये मैं फटाफट से यहाँ धीरे धीरे डीपली क्लीनिंग करूँगी साथ में। और जो ये मिरर है ये मेरी शादी का है, जो ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं जिसको, ये मेरी शादी का है, तो मैं इसको भी अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे तो ये ऑलमोस्ट साफ़ रहता ही है बट आज मैं अंदर से भी इसकी डीप क्लीनिंग करूँगी ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और साथ में है जो बेड्स हैं उनको भी क्लीन कर दिया मैंने, एक को तो कर दिया डबल बेड को, साथ में जो सिंगल बेड है उसको मैं करूँगी डीपली क्लीन करूँगी ऊपर से। और टाइल्स वगैरह भी मैं साफ़ करूँगी, आज सब कुछ साफ़ करने वाली हूँ आज मैं, क्योंकि गुड वाइब्स आनी चाहिए हमारे घर में, वो अच्छी होती है काफ़ी हमारे लिए भी। तो यहाँ मैं धीरे धीरे अपना काम अच्छे से कवर कर लूँगी। तो लाइफ में अगर आपका भी कोई अचीवमेंट है तो गाइज़ प्लीज़ आप भी कुछ करो, क्योंकि लाइफ है ना जो होती है वो एक ही बार मिलती है, और एक ही बार में आप ये सोचो कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। तो मेरी तो थिंकिंग यही है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और बट कुछ टाइम होता है जो फैमिली के साथ निकालना होता है, फैमिली के साथ बिताना होता है, बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है शादी होने के बाद, तो उसमें लड़कियां फंस जाती हैं, तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती। तो मैं तो यही कहूँगी गाइज़, अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हो ना तो सब कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हो, वरना कुछ नहीं कर सकते फैमिली के साथ। क्योंकि फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों में ही टाइम चला जाता है, फिर उनका ये वही बात है कि भाई वो बड़े होते हैं तब जाके फिर अपने लिए टाइम निकलता है, इतने वो छोटे रहते हैं इतने, तो सोच लो भाई आपके पास टाइम है ही नहीं। हाँ, तब वे बड़े होंगे तब वह बात होती कि यार हमारी तो फिर ये होता है कि मन में कि हमारी तो एज भी नहीं रही, अब इतना कैसे करेंगे, क्या करेंगे अपनी लाइफ में, फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती, वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड रहती है, यानी कि हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड रहती है। और मेरा मानना ये है कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो आपके पास सब कुछ है, सच में वो लाइफ एक अलग ही एहसास होता है लाइफ का अगर आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट बनोगे, अपने पैसे अपने पास सेव करोगे और अपने पैसों से आप कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो यार। कि यार देखो हस्बैंड भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट वो होता है ना कि खुद से फील होता है कि भाई देखो अगर मेरे पास होते तो आज मैं शायद क्या कर लेती, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। तो गाइज़ आप भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट कर दो और मेहनत करनी शुरू कर दो आज से ही, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगा। तो ये सब, तो गाइज़ यहाँ मैं अब कर रही हूँ, मिरर को क्लीन कर दिया है मैंने अच्छे से, और जो मेरे मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं वो रख रही हूँ यहाँ पर सारे। तो वन बाय वन मैं सबको लगा दूँगी यहाँ इसमें ड्रेसिंग टेबल पर। तो इसमें सेट कर दिया मैंने अच्छे से, धीरे धीरे इसको जो मेरे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं उनको निकाल दूँगी, और जो काम के प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ रख दूँगी ताकि विंटर्स में यूज़ हो। बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी, मैं भी हूँ, हम चारों हैं। तो हम विंटर में मोस्टली प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जो स्किन है वो फट ना जाए। विंटर के लिए विंटर्स के प्रोडक्ट्स ज़्यादा रखते हैं हम इस टाइम पे, तो वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ धीरे धीरे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको लगा के दिखा रही थी। तो गाइज़ यहाँ अब मैं करने वाली हूँ शायद जो सेकंड बेड उसकी तैयारी। और ये फिर भी यहाँ एक दो प्रोडक्ट रह गए थे, जो मैंने ये जो खाली पड़े डिब्बे थे ना जिसमें शूज़ आते हैं, उनमें मैंने ना प्रोडक्ट उठाकर लगा दिए थे कि ये ऐसे वैसे ना इधर उधर ना खिंड जाए, तो इसलिए मैंने इसमें डिब्बे में रख दिए थे। तो यहाँ क्या है, एक जगह सेट हो गया, अब जो कुछ भी निकालना होगा तो डिब्बा निकालो इसमें से और यूज़ करो, और बाकी वापस रख दो फिर डिब्बे में लगा के। तो यहाँ मैंने इस बॉक्स को यूज़ किया था, और ये एक मिठाई का बॉक्स था और ये था शूज़ का, तो ये मैंने यूज़ में ले लिए थे। तो मैं फेंकती नहीं हूँ गाइस, ऐसे यूज़ कर लेती हूँ इन डिब्बों को भी, ताकि ये यूज़ में काम आ जाए यूजुअली। तो ये मेरे काम आ जाते हैं, ऐसे मैं रख देती हूँ इनको।
तो अगर जगह कम होती है ना तो मेरे पास, तो मैं ऐसे इसमें लगा के रख देती हूँ ताकि अच्छे भी लगे और जगह की भी कमी ना लगे, तो इसमें सेट हो जाते हैं अच्छे से। तो गाइस यहाँ मैंने मिरर को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और जो नीचे से ड्रेसिंग टेबल है उसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, तो धीरे धीरे सब क्लीन हो जाएगा। तो गाइज़ हिम्मत मत हारो आप भी, अगर आप हाउसवाइफ हो और आप भी कुछ करने की सोच रहे हो तो प्लीज़ गाइज़ आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की हिम्मत रखो। हाँ कि भाई मैं करूँगी, कर सकती हूँ, करूँगी और मेरे को करना है, तो गाइज़ आप कर सकते हो। तो आप इतनी ज़्यादा हिम्मत रखो अपने अंदर। अगर आप हिम्मत ही नहीं रखोगे तो गाइज़ आपका फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपने लिए टाइम निकालोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में फैमिली का तो क्या गाइज़, टाइम तो देना ही है, बट अपने लिए भी टाइम निकालो। आप अपने से प्यार करो, आपके लिए खुद ही टाइम निकलने लग जाएगा। जब आप खुद से प्यार करना स्टार्ट कर जाओगे तो आप खुद के लिए टाइम निकाल सकोगे और अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाओगे। जिसकी तमन्ना आपको नहीं थी ना, आप वो भी कर जाओगे। देखना गाइज़, लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा कि अभी जो बोलते हैं ना कि तू क्या ही कर लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, तो उन सब के मुंह बंद हो जाएंगे एक दिन आपकी लाइफ में। और वही लोग फिर कहेंगे अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को कि उसके जैसा बन के दिखा, उसके जैसे घर में रहकर भी वो लेडीज़ ऐसे कर रही थी। तो देखो एक दिन खुद वो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आप कभी हिम्मत मत हारना अपनी लाइफ में, आप करते रहना। मेरा क्या गाइज़, मेरा पता है मेरे को ना, मेरे से खाली नहीं बैठा जाता सच में गाइज़, बिल्कुल भी। मेरा माइंड कुछ ना कुछ कहता रहता है कि गाइज़ कुछ ना कुछ करना है मेरे को, अपनी लाइफ में कुछ करना है मेरे को। और ऑलरेडी गाइज़ आप ना आप शॉक हो जाओगे कि मैं, देखो मैं ब्यूटी आर्टिस्ट भी हूँ और साथ में कंप्यूटर कोर्स भी किए मैंने, और साथ में मैंने इसका सिलाई का कोर्स भी किया है मैंने। देखो टेलरिंग का है जो, वो भी किया हुआ है। बट फिर मैंने ना अपने पैरों पे खड़ी हूँ आज भी, घर में ही रहकर भी। फिर भी हस्बैंड प्राउड फील करते हैं कि भाई हाँ आप ठीक हो अपनी जगह पर। और बस गाइज मैं रुकी हुई ना, तो बस अभी मेरे क्या है कि बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, तो उनके लिए मैंने अपना जो करियर है वो थोड़ा सा साइड कर दिया है थोड़े दिन के लिए। बाकी मैं दोबारा से अपनी फील्ड में आऊँगी गाइज दोबारा से। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं जल्दी अपनी फील्ड में आगे बढ़ूँगी दोबारा से। तो गाइज आप सभी मुझे सपोर्ट करना। और मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ गाइज़। मैं अपने, सच बताऊँ ना, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक उम्र होती है, कभी उन्होंने हमारे लिए किया था, तो आज वो उम्र हमारे लिए है कि गाइज़ अब हमारी उम्र है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, ताकि जो उन्होंने हमारे लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। गाइज़ मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को भी कुछ करना अपने माँ बाप के लिए। तो गाइज़ मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, आप सभी सपोर्ट करना। तो मैं ज़रूर दोबारा से अपनी लाइफ में अपने पैरों पर दोबारा से इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी अच्छी तरह से। और भी अभी तो हूँ, जस्ट थोड़ा और हो जाऊंगी अच्छे से। आप सभी सपोर्ट करना। अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना। तो गाइज़ यहाँ बारी आ गई है अब साथ में दूसरे बेड की, जो मैं मोस्टली, हम इसको काफ़ी यूज़ नहीं करते गाइज़, काफ़ी बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम हम इस पे मतलब यूज़ लेते हैं हम इस बेड का। क्योंकि बच्चे हैं जो, वो हमारे यहाँ हमारे सोते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे हैं उनके जो चाचू हैं उनके पास जाके सो जाते हैं। तो ये मोस्टली ऐसे ही रहता है ये बेड खाली। तो इसके क्या है, इसमें भाई ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये। तो गाइज़ ये काफ़ी पुराना बेड भी है, मेरी शादी का बेड है ये। आफ्टर 16 साल हो गए गाइज़ इसको। तो इसको हम यूज़ली यूज़ नहीं करते, तो ये ऐसे ही रहता है तो खाली। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे गाइज़ दूसरे रूम में, जब हम दूसरा रूम सेटअप करेंगे ना
तो उस रूम में हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो ये बच्चों के लिए वहाँ यूज़ होगा। तो जस्ट अभी तो हम एक ही रूम में अपना काम चला रहेगा इस सभी। तो जस्ट अभी मेरे को जस्ट रूम बन जाएगा दूसरा, तो तब इसका यूज़ होगा यूजुअली। तो यहाँ गाइस मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, और आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो इसका ड्रॉर है वो बार बार खुल रहा है। तो गाइस इसका जो लॉक है ना, अंडर लॉक, वो टूट गया और ये मेरे से ही टूटा था गाइस, बहुत टाइम हो गया। तो मैंने अभी नहीं लगवाया, मैं कभी नहीं लगवाती, फिर लगवाऊंगी। तब इसको चेंज करेंगे, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, तब जाके इसको मैं लगवा दूँगी। तो गाइस यहाँ धीरे धीरे यूजुअली अब बेड की भी सफाई हो गई है अच्छे से, और साथ में जो टाइल्स के ऊपर जो गंद हो जाता है ना, धूल मिट्टी जम जाती है, उसको मैं यूजुअली धीरे धीरे से रिमूव कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अच्छा साफ हो जाएगा, फिर ये टाइल्स गंदी नहीं लगेंगी, अच्छी लगेंगी। तो यहाँ मैं धीरे धीरे इसको साफ़ कर रही हूँ गाइस। तो आप सभी बताना गाइस, मेरा ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया या नहीं आया, तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। तो गाइस यहाँ मैंने एक दो क्लिप नहीं ली थी, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे वापस अपने काम से, क्योंकि उनकी छुट्टी हो गई थी, तो वो आके फिर बेड पे सो गए थे। तो फिर इसलिए मैंने क्लिप्स नहीं ली थी, एक दो जो मेरे को इम्पोर्टेंट क्लिप थी वो निकाल दी, फिर मैंने ली भी नहीं थी जो मैंने। फिर उसके बाद झाड़ू निकाली, पोछा लगाया, और अच्छे से क्लीनिंग व्लीनिंग करके काम कर लिया था सारा घर का। तो ये यहाँ हो गई थी, डस्टिंग स्टार्ट हो रही थी। तो डस्टिंग है अब मैं यहाँ करूँगी एसी की। एसी का जो ये होता है वोल्टेज होता है, इसके ऊपर काफ़ी डस्ट था, तो मैंने इसको रिमूव किया। फिर दोबारा से मैंने जो मिरर के ऊपर गिर गया था उसको भी साफ़ किया अच्छे से, ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। और ये अलमीरा है छोटी, तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था, यूजुअली अच्छे से क्लीन कर दिया था दोबारा से। देखो गाइस, लाइफ है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। अगर हम देख के चले ना, तो हम बचपन में इतना नहीं सीख पाते। जो कि हम स्कूल जाते हैं, वो क्या होता है, वो बस पढ़ाई होती है, वो उसमें तो हम कुछ सीख भी नहीं पाते। सच बताओ ना, जो रियल चीज़ है ना, वो तो हम भाई जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद हम सीखते हैं। जो रियल चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, उनसे हम सीख पाते हैं। तो यूजुअली हम बुक से कुछ नहीं सीख पाते, कि बुक्स तो क्या होती है कि पढ़ाई होती है भाई, हमारे काम आएगी, बस इतना ही काम होता है। पर यूजुअली है ना, जो ज़िंदगी सिखाती है ना हमें, वो आगे लाइफ टाइम काम आती है भाई। लाइफ टाइम आप सोच सकते हो, इतना काम आती है हमारे, कि भाई अगर हमें मतलब क्या मैं समझाऊँ आपको, कि भाई लाइफ आप सोच सकते हो कि भाई कितना क्या समझाती है हमें। आप भी समझदार हो भाई, बहुत ज़्यादा हमें लाइफ सिखाती है। और मोस्टली शादी के बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा कुछ सीखती हैं तो मैंने तो भाई अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं यहाँ तक भी है ना पहुँचे है ना, तो गाइस हम ठोकरे खा खा के पहुँचे लाइफ में। बहुत काफ़ी हमने भाई अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस भी किया बहुत ज़्यादा। तो तब जाके आज हम इस भाई ये सब अचीव कर पाई हूँ। तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम, बहुत कुछ भाई देखा हमने अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा किया है हमने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ देखा भाई। इतनी छोटी सी उम्र में भाई ये दिन होते हैं भाई खेलने के शादी के बाद। बट है ना, हमने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में संघर्ष किया गाइज, बहुत ज़्यादा, कि उस जिस उम्र में हमने खेलना खाना था, कि भाई उस उम्र में तो हमने क्या पता क्या क्या दुख देखे हैं। तो तब जाके आज हम यहाँ खड़े हैं, और आगे भी गाइज लाइफ में कुछ सीख रहे हैं, वो भी ठोकरे खा खा के सीख रहे हैं हम अपनी लाइफ में, सच बताऊं तो। क्योंकि जो लाइफ है ना, वो बहुत सच्ची में ना, एक मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत कुछ सिखा के जाती है भाई। मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ठोकरे खा के सीखा है, सच में। अगर मैं सच बताऊँ ना, मेरा क्या है कि भाई मेरा मन भी ऐसा है कि अगर कोई मेरे से प्यार से बोले ना, तो बस भाई
अगले की कहते हैं ना कि भाई प्यार से बोल के तो बंदे को खा ले, वो काम मेरे साथ होता है भाई। मैं ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ भाई सब पर, बहुत जल्दी कर लेती हूँ ट्रस्ट, पता नहीं क्यों। बाकी तभी तो मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा। आफ्टर 16 साल में मैंने बहुत ज़्यादा झेला भाई, सच में। जिस उम्र में हमने, वही बात है भाई, कुछ अचीव करना तो वो उम्र तो हमने बहुत ज़्यादा झेल के निकाली है यहाँ तक। और आगे भगवान की दया से भाई ठीक है सब अब तो। और आगे भी भाई अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करना अपनी लाइफ में, तो आप सभी सपोर्ट करो। और भाई अगर आपको भी अचीव करना तो आप अपनी लाइफ में कुछ करो, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे गाइस। ऐसे कोई नहीं सक्सेस हो पाता एक दिन में। तो गाइस यहाँ अब धीरे धीरे, तो गाइस यहाँ मैंने फटाफट से सारा काउंटर के ऊपर जो सामान रखा था उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। और धीरे धीरे फिर मैंने अपना जो ये स्लैब्स दिख रही हैं, टाइल्स हैं जो, इन पे अच्छे से क्लीनिंग की, ये गीला पोछा लगाया जो मैंने अच्छे से डस्ट कर दिया। और ये साथ में जो नीचे रखे हुए हैं, ये मेरे बच्चों के खिलौने रखे हुए छोटे बेटे के, तो उसको जो निकालने वाले थे, जो ख़राब थे खिलौने, वो निकाल के फेंक दिए, और जो ठीक थे वो रख दिए थे उसके लिए। तो यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू पोछा लगा के अब फिर मैं अच्छे से क्लीन करके आपको दिखाऊंगी कि अगर घर क्लीन हो तो कितना अच्छा लगता है। और गुड्स वाइब से जो वो हमारे घर में आती है और जो गंदी चीज़ें वो चली जाती है। तो डस्टिंग है ना, वीक में आपको एक बार तो ज़रूर करनी चाहिए। आप कोई भी कोना पकड़ लो, वीक का क्या है कि डेली आपको भाई आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को यहाँ से साफ़ करना है, तो आपकी सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और आप थकोगे भी नहीं। और धीरे धीरे आपका रूम भी क्लीन लगेगा, बहुत ही सुंदर। और अगर रूम और घर सुंदर हो ना तो काफ़ी अच्छा मतलब लगता है। और जो गुड्स वाइब्स होती है वो आ जाती है हमारे घर में, और जो गंदी चीज़ें होती है वो चली जाती हैं। तो यहाँ देखो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था रूम को, और हर चीज़ को अपनी जगह पे रख दिया था सेट करके, बिल्कुल बहुत अच्छा रूम लग रहा था। तो गाइस आप सभी बताना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखना। और आप सभी सपोर्ट करना मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो। तो ये मेरे रूम का फाइनल लुक है। और साथ में हस्बैंड जी आ गए थे भाई, ये सोने लग रहे थे यहाँ पे, तो ये ऐसे ही सोते हैं भाई। कोई वो मत करना। तो कैसा लगा आपको कमेंट